हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल श्री ऑनलाइन स्टडी पर। तो इतिहास की क्लास आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। प्रीवियस वीडियो को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको अच्छे से देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत का वीडियो हमने अपलोड किया है, उसको आप लोग अच्छे से देखिए और वहाँ से क्वेश्चन आपके निश्चित तौर पर बनते हैं, समझ रहे हैं ना। तो इसको आप अच्छे से तैयार करिए और चीज़ें आप बेहतर ढंग से सीखते चलिए हमारे साथ। स्वतंत्रता आंदोलन के पहले और दूसरे चरण के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था। आज स्वतंत्रता आंदोलन के तीसरे चरण के बारे में डिस्कशन करना है, जो 1915 से लेकर 1947 तक चलेगा। और इसमें जो है गांधी जी का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, जिसको गांधी युग के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले हम गांधी जी के बारे में चीज़ें अच्छे से पढ़ लेते हैं, और यहाँ से भी सवाल आपके एग्ज़ाम में बनते रहते हैं। तो पहले हम गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे, फिर इनके जो है स्वतंत्रता आंदोलनों के बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। जन्म कहाँ हुआ है भाई? करमचंद गांधी, ठीक। जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 को 1869 को पोरबंदर गुजरात में, ठीक है। मृत्यु कब हुई? 30 जनवरी 1948 को। इसको जो है शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं और कुष्ठ रोग निवारण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है ये। और कहाँ हुई है मृत्यु? दिल्ली में। आपको पता ही है कि दिल्ली में जो है बिरला हाउस मंदिर में जो है प्रार्थना करने के लिए शाम को 5:17 में जा रहे थे, तो नाथूराम गोडसे ने इनको गोली मार दी थी। तो देखिए, थोड़ा सा जान लीजिए, इनकी हत्या किसके द्वारा की गई गांधी जी की? तो हत्या की गई नाथूराम गोडसे के द्वारा। नाथूराम गोडसे के द्वारा हत्या की गई शाम जो है 5:17 पर। इसमें जो है इटली में बनी बंदूक का प्रयोग गोडसे के द्वारा किया गया था। उसका नाम था बेरगट्टा गन उस बंदूक का नाम था जिससे गांधी जी की हत्या की गई। 9 mm की गोली उससे दागी गई थी, ठीक भाई। पिता करमचंद गांधी। माता का नाम पुतलीबाई। पत्नी कस्तूरबा गांधी। इनसे जो है 6 महीने बड़ी थीं, ठीक है। 13 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हुआ। पुत्र इनके हरिलाल, सबसे बड़े हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास, ठीक है। जमनालाल बजाज को जो है गांधी जी के 5वें पुत्र के रूप में जाना जाता है। इस फैक्ट को भी याद रखिएगा। कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड जो है ये 1888 में गए और बैरिस्टर की डिग्री जो है 1891 में इन्होंने हासिल की। बैरिस्टर की डिग्री 1891 में इंग्लैंड से हासिल की। इसके बाद गुजरात का एक व्यापारी था अब्दुल्ला, और उसका मुकदमा लड़ने के लिए 1893 में जो है ये दक्षिण अफ्रीका गए। 1893 में कहाँ गए? दक्षिण अफ्रीका गए, ठीक भाई। दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने एक संघ बनाया, नटाल कांग्रेस की स्थापना जो है 1894 में, यहाँ 1994 लिख दिया गया, 1894 में जो है गांधी जी ने कहाँ पर की? 1894 में गांधी जी ने जो है दक्षिण अफ्रीका में की। दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने नटाल कांग्रेस की स्थापना की।
ठीक है। फिनिक्स आश्रम 1894 में दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना के बाद फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में डरबन में की। डरबन दक्षिण अफ्रीका का शहर है। डरबन में इन्होंने 1904 में जो है फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। इसको भी याद रखिएगा, फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में डरबन दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने की। सत्याग्रह प्रयोग जो है, सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में ही किया था। कब? 1906 में। 1906 में दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया था। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। सत्याग्रह, इस सत्याग्रह की प्रेरणा जो है, इसकी प्रेरणा गांधी जी ने किससे ली थी? तो इसकी प्रेरणा इन्होंने डेविड थारो से ली थी। डेविड थारो से जो है इसकी प्रेरणा इन्होंने ली थी। ठीक है, सत्याग्रह की प्रेरणा कहाँ से ली थी? तो डेविड थारो एक दार्शनिक थे जिससे इन्होंने इसकी प्रेरणा ली थी। ये जो शब्द है सत्याग्रह शब्द जो है ये पहले सदाग्रह शब्द था। सदाग्रह शब्द था और ये शब्द प्रयोग करने का सुझाव मगन लाल गांधी, इनके एक सहयोगी थे मगन लाल गांधी ने इनको कहा था कि आप जो है सदाग्रह शब्द का प्रयोग कीजिए। लेकिन गांधी जी ने बाद में इस सदाग्रह शब्द को तोड़ते तोड़ते क्या बना दिया? सत्याग्रह बना दिया। सत्याग्रह, ठीक है ना, क्लियर है ना। तो सत्याग्रह जो शब्द है, सत्य के लिए आग्रह जिसका मतलब होता है, तो ये सत्याग्रह शब्द पहले सदाग्रह के नाम से था और इसका सुझाव किसने दिया था? मगन लाल गांधी जी ने जो है सदाग्रह शब्द का प्रयोग करने के लिए कहा था। लेकिन बाद में ये सदाग्रह शब्द टूट कर क्या बन गया? सत्याग्रह बन गया और गांधी जी ने इस शब्द का प्रयोग किया। क्लियर है। सत्याग्रह शब्द के प्रयोग से पहले इन्होंने जो है पैसिव रेजिस्टेंस शब्द का प्रयोग किया था गांधी जी ने, और वो भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जिसका मतलब क्या होता है? इस शब्द के प्रयोग से पहले गांधी जी ने जो है निष्क्रिय प्रतिरोध शब्द का प्रयोग किया था। अंग्रेजों की गतिविधियों के खिलाफ जो है निष्क्रिय प्रतिरोध, या इसको बोलते हैं पैसिव रेजिस्टेंस। पैसिव रेजिस्टेंस शब्द का प्रयोग गांधी जी ने किया था। पैसिव रेजिस्टेंस, ठीक है ना। पैसिव रेजिस्टेंस शब्द का प्रयोग जो है इस सत्याग्रह शब्द से पहले जो है गांधी जी ने किया था। क्लियर है बातें? चलो आगे चलते हैं। टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना जो है 1910 में गांधी जी ने जो है 1910 में टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में की थी। ठीक है। भारत आगमन इनका कब हुआ? 1915 में हुआ। 1915 में ये भारत आए। तो भारत आए तो मुंबई के किस बंदरगाह पर उतरे? तो ये मुंबई के अपोलो बंदरगाह पर उतरे। अपोलो बंदरगाह पर, मुंबई के अपोलो बंदरगाह पर उतरे। जिस जहाज़ से उतरे थे, जिस पानी के जहाज़ से उतरे थे, उसका नाम था SS सुदीप। SS सुदीव जहाज़ का नाम था। इस जहाज़ से जो है गांधी जी कहाँ उतरे थे? तो ये जो है अपोलो बंदरगाह मुंबई, वर्तमान में उसका नाम क्या है? मुंबई। क्लियर है बातें? इनकी आत्मकथा इनकी कौन सी है? सत्य के मेरे प्रयोग। ये किस भाषा में है भाई? तो ये इंग्लिश भाषा में है। इंग्लिश भाषा में है। कब लिखी इन्होंने? 1925 में लिखी। ठीक है, 1925 में इन्होंने जो है सत्य के मेरे प्रयोग आत्मकथा अपनी लिखी। किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। इनकी कुछ उपाधियों की हम बात कर लेते हैं। तो जैसे राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने दी थी। सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है इन्होंने उपाधि दी थी किसकी? राष्ट्रपिता की। बापू किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने इनको बापू कहा था। जवाहरलाल नेहरू ने इनको कौन सी उपाधि दी थी? बापू की उपाधि दी थी। महात्मा की उपाधि इनको किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी थी।
ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इनको महात्मा की उपाधि दी थी। मलंग बाबा की उपाधि जो है खाल अब्दुल गफ्फार खान खुदाई खिदमतगार जिसको बोला जाता है, खुदाई खिदमतगार द्वारा दी गई थी। खुदाई खिदमतगार। अर्धनग्न फकीर इनको किसने कहा था? चर्चिल ने कहा था। चर्चिल ने इनको जो है अर्धनग्न फकीर के नाम से बुलाया था। इसके अलावा इनको दक्षिण अफ्रीका में जो है वहाँ के लोगों के द्वारा जो है भंगी शिरोमणि की उपाधि भी दी गई थी। बहुत सारी इनकी उपाधियाँ हैं, इसको आप कुछ महत्वपूर्ण है जिनको याद रखिएगा। तो भंगी शिरोमणि की उपाधियाँ जो है ये दक्षिण अफ्रीका के लोगों के द्वारा इनको दी गई थी। क्लियर है बातें? तो ये गांधी जी से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, इनको आप अच्छे से रिवीजन करिए। और अभी कुछ इसमें जैसे किताबें इनकी बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनको भी आगे हम इनके आंदोलनों के दौरान डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। जिसमें हिंद स्वराज है, मेरे विद्यार्थियों हैं, बहुत सारी किताबें इनकी हैं जो आप एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, तो उन पे हम आगे डिस्कस करेंगे भी, ठीक है। चलिए बताइए, ये बातें आप लोगों को आई होप क्लियर हो गई होंगी, ठीक है भाई। बताइए, तो इनके आंदोलनों पे हम आगे बढ़ते हैं और वहाँ से चीज़ों को डिस्कस करते हैं। चलिए, गांधी जी की कुछ प्रमुख पुस्तकों पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। महात्मा गांधी की प्रमुख पुस्तकें। ठीक है, देखो कौन कौन सी पुस्तकें हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। पहली पुस्तक जो है इनकी आत्मकथा ही, याद रखिएगा आप, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। कब? 1925 में। एक है मेरे सपनों का भारत। मेरे सपनों का भारत, तो उसको जो है इंडिया ऑफ माई ड्रीम। मेरे सपनों का भारत। इसके अलावा अनासक्त योग, गीता माता, अनासक्त योग, गीता माता, और भी बहुत सारी किताबें हैं इनकी। हिंद स्वराज, ठीक है, हिंद स्वराज। ये तो हो गई कुछ पुस्तकें, अभी और याद आएगा तो मैं बताऊंगा। इसके अलावा कुछ समाचार पत्र भी इनके द्वारा निकाले गए। कुछ समाचार पत्र भी गांधी जी के द्वारा निकाले गए, जैसे इंडियन ओपिनियन, ठीक है। हरिजन 1932 में निकाला गया था। हरिजन हो गया। और कौन सी हैं? और देखिए भाई, और जो है यंग इंडिया और द ग्रीन पंपलेट। यंग इंडिया 1919 में निकाला गया था ये। यंग इंडिया 1919 में,
द ग्रीन पंपलेट, द ग्रीन पंपलेट, ठीक है। ये 1896 के करीब में राजकोट से निकाला गया था, ठीक है। और ये इंडियन ओपिनियन 1903 में जो है दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने निकाला था। तो इन चीज़ों को भैया याद रखिएगा, समझ रहे हैं ना, पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया, द ग्रीन पंपलेट, ये कुछ इनके महत्वपूर्ण जो है ये समाचार पत्र हैं जिनको आपको याद रखना होगा, और इनके सन भी याद रखना होगा, कहाँ से कब निकाला गया था इसको भी याद रखिए। इसके अलावा इधर जो कुछ किताबें हमने लिखी हुई हैं इनकी, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, इंडिया ऑफ माई ड्रीम, अनासक्त योग, तो इसमें कौन कौन ये महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है, ये 3 अति महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। ये 3 अति महत्वपूर्ण है, इनको भी आप याद रखोगे। चलिए, तो अगली क्लास में हम लोग जो है इनकी आंदोलनों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है ना। चलिए ठीक, ओके, धन्यवाद।